नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीजिंग में जयशंकर की चीन को दो टूक, मतभेद न बने विवाद, लैग पर शांति जरूरी। ट्रंप की रूस को धमकी, 50 दिन में युद्ध खत्म नहीं हुआ तो 100% टैरिफ। सेना पर टिप्पणी के मामले में आज लखनऊ कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। एयर इंडिया क्रैश जांच के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला, सभी विमानों की तकनीकी जांच अनिवार्य। महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतर पर लगेगा ब्रेक, दिसंबर 17 में आएगा सख्त कानून। अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। ये जयशंकर की पिछले 5 वर्षों की पहली चीन यात्रा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत चीन के मतभेद विवाद में न बदले और दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रतिबंधों और बाधाओं से बचना जरूरी है, जिससे दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से पहले ये वार्ता की और कहा कि दोनों देशों के संबंध धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में हुई प्रगति की सराहना की और इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता जताई। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के स्थिर संबंध न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगले 50 दिनों के भीतर यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर 100% तक टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका नाटो सहयोगी के साथ मिलकर यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। ओवल ऑफिस में नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जर्मनी और अन्य नाटो देशों से बात की है और वे अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए तैयार है। अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम सहित आधुनिक हथियार उपलब्ध कराएगा, जिससे रूस के हवाई हमलों से बचाव किया जा सके। नाटो महासचिव ने इसे हथियारों की पहली खेप बताया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। ये मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है। सीमा सड़क संगठन के एक पूर्व अधिकारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने उन्हें आरोपी के तौर पर तलब किया है। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। अब उनके वकील कोर्ट में पेश होकर जमानत के लिए अर्जी देंगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और आम जनता में गलत संदेश गया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज करेगा। एयर इंडिया क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद डीजीसीए ने सभी विमानों की तकनीकी जांच अनिवार्य कर दी है। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अहमदाबाद हादसे के दौरान विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ मोड में चले गए थे। इसी के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि बोइंग 787 और 737 सीरीज के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जाँच 21 जुलाई तक पूरी की जाए। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। डीजीसीए ने तकनीकी खामियों को गंभीर मानते हुए विस्तृत ऑडिट के आदेश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार इन विमानों के फ्यूल स्विच में बार-बार तकनीकी दिक्कतें देखी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेलवे में भी रक्षा से जुड़े संसाधनों की असली गिनती शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड को ऑनलाइन डाटा और जमीनी हकीकत में अंतर मिला है, जिसके बाद ये कयावत शुरू हो गई है। 15 और 16 जुलाई को पूरे भारत में सैन्य डिब्बों की गिनती की जा रही है। इस प्रक्रिया में सड़क किनारे खड़े मरम्मत लाइन में लगे और लंबे समय से निरीक्षण से बाहर डिब्बों की भी गिने जा रहा है। इनकी फोटो को लेकर IRFMM में ऐप अपडेट किया जाएगा। इस गिनती में रेल मंत्रालय की विशेष शाखा मिल रेल की भी शामिल है। उसका उद्देश्य भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए लॉजिस्टिक तैयारियों का पुख्ता करना है। सभी जोनों को संयुक्त टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार अब जबरन धर्मांतर पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। राज्य के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधान परिषद में घोषणा की कि आगामी दिसंबर सत्र में ये कानून पेश किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि ये कानून देश के अन्य 10 राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त होगा। इसके मसौदों को राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया है। विधान परिषद में शिवसेना की एमएलसी मनीषा कायंदे ने सांगली की एक गर्भवती महिला की आत्महत्या और पुणे में हुए एक धर्मांतर विवाद का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र भी अन्य राज्यों की तरह धर्मांतर विरोधी कानूनी लाएगा, जिस पर सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है। महाराष्ट्र में राजस्थान, यूपी, एमपी, ओडिशा जैसे राज्यों की तर्ज पर यह कानून लागू किया जाएगा और राज्य 11वां ऐसा प्रदेश बन जाएगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री फडणवीस से चर्चा कर ये कानून और सख्त बनाया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि इस कानून से जबरन धर्मांतर के मामलों पर प्रभावी रोक लगेगी और समाज में शांति बनी रहेगी। बिहार चुनाव से पहले एमआईएम पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब न तो महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, न ही इंडिया गठबंधन का। एक निजी न्यूज चैनल एजेंसी को दिए गए बयान में ओवैसी ने साफ कहा है कि अब एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। ओवैसी ने दावा किया है कि उन्होंने राजद को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद एमआईएम अब तीसरे मोर्चे के विकल्प पर विचार कर रही है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सीमांचल क्षेत्र पर फोकस करते हुए चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि गरीब और पिछड़े तबके का कोई नेता उभरे। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को एनआरसी लागू करने की एक छिपी कोशिश बताया है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। 7 साल से फ्रीज पड़े शिक्षकों के हजारों पद अब डीफ्रीज किए जाने की तैयारी में है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के जरिए ये खबर सामने आई है, जिसके अनुसार शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने 6,576 में से 3,288 पदों की बहाली के लिए खोलने का निर्देश दिया है। ये वही पद है जिन्हें वर्ष 2018 में रहबर तालीम योजना के तहत शिक्षकों की सेवाएं में नियमित करने चलने 2030 तक स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश में अंतिम बार अध्यापकों की नियमित भर्ती 2017 में हुई थी। अब शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नई भर्ती शुरू करेगा। फिलहाल पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 8,300 से अधिक पद खाली है। अकेले जम्मू संभाग में 1,665 अध्यापकों की कमी है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में मास्टर ग्रेड शिक्षकों के करीब 600 पद रिक्त है। वहीं लेक्चरर और प्राध्यापकों के हजारों पद भी खाली है। शिक्षा मंत्री ने लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाकर पदोन्नति कोटे से भी रिक्त पद भरने की निर्देश दिए हैं। 31 जुलाई 2025 तक सभी चयन प्रक्रियाएं पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति भी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गर्म है। खराब खाने को लेकर हुई इस घटना पर पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सख्त नाराजगी जताई है। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को दादर सावरकर हॉल में हुई पार्टी बैठक के दौरान शिंदे ने कहा कि विधायक की गलती की जिम्मेदारी मुझसे पूछी जाती है। उन्होंने नेताओं को चेताया कि कुछ मंत्रियों के बदनामी के चलते पहले ही जाना पड़ा था। शिंदे ने आगे ये भी कहा कि मजबूर किया गया तो मुझे अपने ही लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, कम बोलो, ज्यादा काम करो और संगठन की छवि खराब न होने दो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से शिवसेना की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खुद को प्रमुख नहीं कार्यकर्ता बताया। बता दें, हाल के दिनों में शिवसेना 2 मंत्रियों संजय शिरसाट और संजय राठौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं। महाराष्ट्र में कथित गौरक्षक हिंसा और पुलिस कार्रवाई से आहत कुरैशी समाज ने बड़ा कदम उठाया है। समाज ने 11 जुलाई से भैंस और बैल जैसे बड़े जानवरों के मांस की खरीद और बिक्री पर खुद की ही रोक लगाने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि हर रोज किसी न किसी राज्य में गाय के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने खुलकर कुरैशी समाज का समर्थन किया है। विधानसभा में सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने मुख्यमंत्री फडणवीस से जवाब मांगा और कहा कि कानूनी व्यापार करने वालों की भी धार्मिक आधार पर परेशान किया जा रहा है।
कुरैशी समाज का कहना है कि जिन जानवरों के व्यापार की कानूनी अनुमति है, उनकी रसीद अगर किसी मुसलमान व्यापारी के नाम होती है तो भी उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसके चलते उन्हें रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने तय किया है कि जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक बड़े जानवरों का व्यापार बंद रहेगा। इस पर अबू आजमी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुसलमानों को अब इस देश में जीने का भी हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कानून व्यापार करने वालों को ही बार बार क्यों निशाना बना रही है। इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है। वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष में जब कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है उसको सख्त सजा होना चाहिए। अध्यक्ष में मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन है, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका। अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा। साहिल फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। FIR हो गया 302। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया। FIR हो गया। उसने वहीं से DCP को, CP को, ACP को ईमेल किया, लेकिन आज तक किसी का एक जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। अध्यक्ष महोदय, शाम को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने जब जज ने पूछा तो कहा इस मटन में बदबू आ रही है, बोले इसको डंप कर दो। 7.5 लाख रुपए का गोश्त बगैर किसी गलती के सर डंप कर दिया गया और उन पे FIR भी हो गया अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने इसका दाम बताया 3,70,000। अध्यक्ष महोदय, कुरैशी समाज जो कारोबार करता है ना, ये जानवर को खरीदता है, उसकी स्लॉटरिंग करता है, जो कानूनन जुर्म नहीं है, कानूनन इलाऊ है उसका अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज जो बाजार में जहां जानवर बिकता है, अगर वहां से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मिनट सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिए। और आज जो है सर, पूरे कुरैशी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया, सब स्ट्राइक पे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि जब वो गोश्त लीगल था, भैंस का था, उसके बाद भी FIR क्यों हुआ और कोई रिस्पांस नहीं सर। पूरा गोश्त 7.5 लाख का फेंक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर यही होगा देश के अंदर तो लोग कैसे जिएंगे। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन शशांक खेतान ने किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कर रहा है। फिल्म एक पारिवारिक मनोरंजन का वादा करती है जिसमें इमोशन, मस्ती और देसी रोमांस का तड़का होगा। खास बात यह है कि उसी दिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 भी रिलीज हो रही है, जो 2022 की सुपरहिट कांतारा का प्रीक्वल है। कांतारा माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स और लोक कथाओं पर आधारित एक गहरी कहानी है। 2 बड़ी फिल्मों की टक्कर ने बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही चर्चा गर्म कर दी है। दर्शकों को अब इस भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार है। यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। महज 12 दिन में फिल्म ने 4,500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जबकि इसका बजट लगभग 1,500 करोड़ था। ये फिल्म जुरासिक सीरीज की 7वीं कड़ी है और एक बार फिर डायनासोर की दुनिया ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। भारत में भी ये फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब तक 86 करोड़ रुपए का कमा चुकी है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, जोनाथन बेली और महरशाला अली जैसे दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं। एक्शन, VFX और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब रही है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचार में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।